युद्ध के दिन बढ़ रहे हैं, हमलों की तीव्रता बढ़ रही है। समय तेजी से बीत रहा है और यूक्रेन के शहर तेजी से तबाह हो रहे हैं। कब किस ओर से कितनी ताकतवर मिसाइल आकर गिरेगी, ये किसी को नहीं पता है। हर सेकंड मौत बरस रही है। जिन सड़कों से रूस की सेना गुजरी, आज वहां सिर्फ तबाही के गहरे निशान हैं। जिन शहरों में बसे बसाए आशियाने थे, आज वहां केवल टूटे हुए मकान। यूक्रेन के शहर युद्ध का मैदान बने हुए हैं। जो यहां है वो या तो लड़ रहा है या मारा जा चुका है। रूस ने अपनी कुछ फोर्सेस को रीग्रुप भी किया है। जिस तरह से इरपिन और बूचा के इलाके में अब किसी के जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा इमरजेंसी इवैक्यूएशन कराया जा रहा है बहुत तेजी से इरपिन, बूचा, ब्रोवरी और कीव के बाहरी इलाकों से। यहाँ के जो गवर्नर है ओलेक्सी कुलेबा, वो लगातार लोगों से कह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इन इलाकों से निकले और सरकार बसें दे रही है लोगों को सुरक्षित लाने के लिए। स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं लोगों को लवीव ले जाने के लिए, न केवल यहाँ राजधानी कीव से बल्कि खार्किव से, मारियोपोल से, कई और शहरों से, क्योंकि खतरा अब तीन तरफ से बहुत तेजी से कीव पर बढ़ रहा है और फोकस अब यह है कि किसी तरह राजधानी कीव को बचाया जाए। कीव के आसपास के शहरों में इमारतें धूल फांक रही हैं। लकड़ी के मकान अलाव बने हुए हैं। मतलब यह है कि अब कीव का नंबर आ चुका है। कीव के अंत की शुरुआत हो चुकी है। यह हमला कीव के एक रिहायशी इलाके में हुआ। रूसी सेना ने हवाई हमला किया जिसमें भारी तबाही हुई। मैं इस वक्त ओब्लोन इलाके में हूँ, कीव शहर के, और ये वो इलाका है जहाँ आज एक मिसाइल ने रेजिडेंशियल एरिया को हिट किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा रेजिडेंशियल ब्लॉक तबाह हो गया है और ये अकेला इलाका है, सिविल इलाका, रेजिडेंशियल इलाका, जिसमें मिसाइल गिरी है, जिसने हिट किया है। ये पूरा बिल्डिंग लगभग तबाह हो गई है। कीव में रूस की सेना किसी भी वक्त जमीनी लड़ाई पर उतर सकती है। यूक्रेन की सेना भी ये जानती है, इसीलिए अपनी राजधानी को बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है। सड़कों पर रूसी सेना को रोकने के लिए बसों को बैरिकेड की तरह अड़ा दिया गया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये दो बड़ी बसें सड़क के ऊपर लगा दी गई हैं, एक उधर एक उधर। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, आप देखें ऊपर तार से जुड़ी हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और इनको भी रोड ब्लॉक के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अगर टैंक्स आए, गाड़ी आए तो ये पूरे रोड को ब्लॉक कर सके। और हो सकता है जब ये रात के वक्त या जब हमले की उम्मीद है इनमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्टेड है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी भी छोड़ दी जाए ताकि अगर टैंक टच करता है या कोई सैनिक टच करता है तो बिजली के शॉक से या बिजली के करंट से वो मर जाए। तो यही एक तरह का बहुत नई चीज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, इन बसों का एक ऑब्स्टेकल तौर में जो यहाँ पर इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। रूस कीव पर आखिरी हमले से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहता है कि यूक्रेन जिस भी जगह का इस्तेमाल लड़ाई में कर सकता है उसे तबाह कर दिया जाए, और इसकी शुरुआत में उसने कीव में मौजूद इस एयरक्राफ्ट प्लांट के साथ की। रूस के लड़ाकू विमानों ने कीव के एंटोनोव एयरक्राफ्ट फैक्ट्री को तबाह कर दिया। यानी अब रूस के हवाई हमले कीव के अंदर भी होने लगे हैं। ये खतरे की घंटी है।